अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटे, से लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो एक्सरसाइज 7.3, ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको जो बातें पता थी पता होनी चाहिए थी ग्रेडियंट के बारे में और स्लोप के बारे में, सही है। तो उससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली थी। आज बाकायदा तौर पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 1 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, आप लोग नजर नहीं आ रहा था पीछे की तरफ, तो यहाँ लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे उसने आसान बात की है, बोलते हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसका मतलब एक लाइन है वो इससे गुजर रही है। इसका मतलब क्या है यार, ये लाइन जो है होगी वो एक तो ये पॉइंट ए होगा और इसी लाइन के ऊपर दूसरा पॉइंट बी होगा, जो सी कोऑर्डिनेट उसने आपको दे दिए हैं, ठीक है। अब इसका एम निकालना बहुत आसान है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था इससे पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिएगा बराबर मेहरबानी, ठीक है। y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये एम आप निकालने जा रहे हैं ए बी का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लेबल कर लें, आसान चीज़ है, x1 y1 x2 y2, ठीक है बेटा। चलो शुरू हो जाओ। y2 कितना 1, ये एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक ये माइनस, डिवाइड बाय x2 कितना भाई 2 -5, तो m विल बी इक्वल टू 1 + 2 डिवाइड बाय -3, ठीक है। m विल बी इक्वल टू 3/-3 -1 आ गया, ठीक है। ये था, कुछ भी नहीं कर रहा था इसके अंदर, ठीक है। इसका पार्ट भी देखो, पार्ट भी आसान है, उसमें भी उसने आपको जो है वो नंबर दे दिए। अब मैं इसको मिटा के लिख लेता हूँ ताकि ये जो है वो टाइम हमारा बच जाए, ठीक है भाई। चलो अब अगला पार्ट जो है उसमें क्या बोल रहा हूँ, 3,5, ये पार्ट बी है भाई, ठीक है। चलो 3,5 और अच्छा मैंने एक जगह लिखा, हाँ सही है, -1 और -2, ठीक है भाई। अब आपने करना कुछ नहीं है, आपने वापस इसके अंदर फॉर्मूले में डाल देना, एम ही निकाल लेना भाई, और तो कुछ भी नहीं कर रहे जी भाई। y2 कितना है -2, तो m विल बी इक्वल टू y2 जो कि -2, ये फॉर्मूले का माइनस और ये 5 आ गया, अपॉन x2 कितना भाई -1 -3, तो m इक्वल टू -7 डिवाइड बाय -4, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, तो जो आंसर आ रहा है वो 7/4 आ रहा है। बहुत ही वार्म अप सवाल थे, कुछ भी नहीं पूछा उसने, सही है। बहुत सिंपल बात की थी इन पहले 2 पार्ट में, अगले में टी आ गया, सही है। लेकिन घबराने की बात नहीं भाई, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं, आप घबराएंगे तो मसला हो जाएगा भाई, ठीक है। अब लिख लो टी, लिख लो यहाँ पर, ठीक है जी भाई। ए कितना, टी कोमा टी, ये टी है, ठीक है भाई। अच्छा छोटा नजर आ रहा होगा, टी कोमा टी। अच्छा बी कितना, बी है इसका टी स्क्वायर और टी क्यूब, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब, ठीक है। ये चीज़ है, अब इसको पुट करते हैं आप, m विल बी इक्वल टू y2 कितना भाई टी क्यूब माइनस टी डिवाइड बाय x2 कितना टी स्क्वायर माइनस टी हो गया। इन दोनों में से टी कॉमन आ रहा है, सही है, टी कॉमन ले लें, ये बचा टी स्क्वायर -1 डिवाइड बाय, इसमें से भी टी कॉमन है, टी कॉमन आया टी -1, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे टी स्क्वायर तो नहीं था भाई इधर, ठीक है, हाँ सही, ये खत्म हो गया। अच्छा जरा यहाँ नोट करो कि ये जो है ये पूरा, इसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन टी -1। सर ये क्यों बेटा, ये मैंने सबसे लिखा है क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये खुलेगी ऐसे, a - b इंटू a + b, जो कि होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर, ऐसे होता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, तो मैंने 1 की जगह 1 स्क्वायर लिख दिया। अब इसको खोलने का तरीका वो होगा a - b इंटू a + b, तो a जो है वो यहाँ पे आपके पास t है और जो b है वो 1 है, तो ये हो जाएगा t -1 इंटू t + 1 डिवाइड बाई t -1 था, ये पूरा ब्रैकेट t -1 का t -1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से किया था, तो जो आंसर बचेगा m का वो आ रहा है t + 1। टी में प्लस में भाई देखना जरा यार,
फर्क रखिएगा टी और प्लस में। ये जानबूझ के टी दिया है उसने आपको ताकि आप प्लस में और टी में कंफ्यूज हैं, ठीक है जी। चलो ये हो गया। पार्ट डी देख लो। अच्छा ये थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है। पार्ट डी में क्या बोल रहा है, ये थोड़ा लंबा है, काम करो उसको लिख ही लो। अच्छा ये जो कोऑर्डिनेट दे रहा आपको वो दे रहा है कुछ टी कॉमा टी प्लस 2, ठीक है। और जो बी है आपके सामने वो आपको दे रहा है ये टी 3t कॉमा 5t प्लस 2, ठीक है भाई, ये सही है। अच्छा ये जो पूरे का पूरा ये वाला, ये पूरा y2 होगा, ये पूरा x2 होगा, और ये जो पूरा है ये सॉरी ये y1 होगा, और ये पूरा x2, ठीक है भाई। ये पूरा लीजिएगा 5t प्लस 2 वाला, और ये वाला t प्लस 2, ठीक है। ये उसने कंफ्यूज करने के दिया हुआ, तो एक बार इसको पूरा ले लीजिएगा। y2 कितना भाई 5t माइनस y1 कितना, ये t प्लस 2 ब्रैकेट में लिखना भाई, क्यों, क्योंकि देखो बाहर जो है ना ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो जब माइनस के बाद तुम लोग लिखोगे ना तो ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा बाद में। लेकिन अगर ऐसे लिख दोगे ना बगैर ब्रैकेट के तो ये प्लस रह जाएगा, माइनस हो नहीं पाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा ये, ठीक है। तो ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा। अच्छा 5t प्लस 2 था भाई, सॉरी 5t प्लस 2 पूरा है माइनस t प्लस 2, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ओके ये क्या x2 3t माइनस t, ठीक है, आ गया। तो m इज इक्वल टू 5t प्लस 2 माइनस t माइनस 2, ठीक है। इसी वजह से भाई ब्रैकेट यूज करवाया ताकि आप लोगों को जो है डिफ्रेंशिएट हो जाए कि यहाँ पे हमने जो है वो माइनस मल्टीप्लाई करवाना था, ये 2t हो गया, ठीक। अच्छा 5t माइनस t ये हो जाएगा 4t, बल्कि यहीं लिख लो 4t, 2 माइनस 2 ये कैंसिल हो गया आपस में, ये हो गया 2t, t से t कैंसिल, 2 1 और 2 2, तो m का आंसर 2 आ गया भाई, ठीक है। ये करना था और तो कुछ भी नहीं करना था इसमें। अच्छा पार्ट सॉरी क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ना पहले सवाल पढ़ लो, अच्छी बातें की हुई उसने, बोलते हैं लेट पी क्यू आर टू बी द पॉइंट, ये वाले। अच्छा पी की जगह मैंने लिख दी, आपको डेटा बना के देती है मैंने, ठीक है। ये पूरे सवाल का डेटा है। अच्छा ये थोड़ा सा कर लें कि कौन सी चीज़ किसका मिड पॉइंट है और कौन सा जो कोऑर्डिनेट है उसका क्या कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स और वाई क्या है उसका। तो पी क्यू और आर आप यहाँ से देख लें, ये लिख के दिए उसने। एंड लेट एम एन बी द मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो एम है और पी आर का जो मिड पॉइंट है वो एन है, ठीक है। ये बिल्कुल मिड में लगा दिया मैंने ताकि आप लोगों को ये डायग्राम देख के जो है सिनेरियो समझ आ जाए कि बोल क्या रहा है। बाहर आगे चलते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। राइट ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एंड एन। अच्छा सही है, एम और एन के कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में, सॉरी पिछली एक्सरसाइज के अंदर मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एम निकालने के लिए पी क्यू का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा और एन निकालने के लिए पी आर का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो भाई अगर चैनल पे आप लोग नए हैं, आप लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, भाई पहले वो कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का आपकी मोहब्बत का, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और कमेंट में जो है ज़रूर बताया करें कि आपको जो है वो लेक्चर पसंद भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, मिड पॉइंट निकाल लो। अच्छा मिड पॉइंट निकालने जा रहा हूँ पी क्यू का, जो कि एम के बराबर होगा, ठीक है। चलो एम पी यानी कि मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है भाई x2 माइनस x1 सॉरी प्लस डिवाइड बाई 2 कॉमा y2 माइनस y, अरे यार ये ग्रेडियंट कर करके ना ये माइनस दिमाग में आ गया, ठीक है जी। अच्छा इसका जो है ये m है, सही भाई, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू जो है वो m है, उसके m लिख दिया मैंने, m के कोऑर्डिनेट आने वाले हैं। अच्छा आप एक काम करें, मार्क कर ले इसको बोलो भाई x1 x2 सॉरी y2, और ये क्या हो रहा है भैया समझ नहीं आ रहा, x1 y1 x2 y2। आज हमारा दिमाग थोड़ा थका हुआ है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं। x2 कितना भाई 4 और ये 2, तो 4 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा जी भाई y2 कितना -1 और ये +3 हो जाएगा अपॉन, ठीक है बेटा। m का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 6/2 यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा 2/2, यानी कि ये 3 हो गया और ये 1 हो गया।
तो m का कोऑर्डिनेट आ रहा है बेटा 3,1, ठीक है। इसको ज़रा मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, एक मिनट ज़रा। जी भाई 3,1 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो m की जगह आप लिख लें 3,1 आ चुका। अब सेम टू सेम सिनेरियो के साथ आप निकाल लें n का कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये बराबर होगा p और r के मिड पॉइंट के बराबर। तो इसको जो है वो याद कर लो भाई। और अब जो आप x1 और x1 y1 x2 y2 लेंगे वो यहां से लेंगे, x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है भाई। चलिए शुरू हो जाए। अच्छा इसका जो नाम होगा वो n होगा, ठीक है। पी आर का जो मिड पॉइंट है वो n है, तो उसकी जगह n लिख दे। अच्छा एक और बात, ये जो प्रेजेंटेशन में करवाता हूँ ना आपको, यहाँ पर आपने पेपर में ऐसे लेके चलना, बेशक डायग्राम मत बनाइएगा, लेकिन ये जो सब कुछ लिखता हूँ ना मैं, इक्वेशन किस तरह बन रही है उसकी जगह ये लिख दें, और इस तरह ब्रैकेट लगाएं और इस तरह लिखें प्लस माइनस, ये आपने पेपर में ऐसे ही करना होगा, सही। तभी नंबर आएंगे इंशाल्लाह आपके। प्रेजेंटेशन पे ज़रा थोड़ा सा ना गौर कीजिएगा। प्रेजेंटेशन अगर अच्छी होगी आपकी, और हाँ जाहिर सी बात है कि सवाल भी सही होना चाहिए, ये नहीं कि प्रेजेंटेशन करके आप सवाल गलत करके आ गए, ये मत करना भाई, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के भी नंबर हो जाते हैं, सही है। किसी दिन इस पर वीडियो बनाएंगे कि भाई जब डिस्टिंक्शन आती है किसी बंदे की मैथमेटिक्स के अंदर 100% आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सही है। CI के तो सॉरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 124 कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर आपका जो है वो ये होता है, पेपर होता है। तो उसमें से अगर किसी बंदे की डिस्टिंक्शन आ रही है 100% फर्स्ट आ रहा है वो, तो उसको किस बिना के ऊपर जो है वो लोग 100% देते हैं, ठीक है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हों जो जिनके 100% बन रहे हो, लेकिन फिर वो देखते हैं प्रेजेंटेशन कितनी कैसी आपकी, ठीक है। प्रेजेंटेशन अच्छी रखिएगा भाई। x2 कितना 7 + 2 अपॉन 2 कॉमा 6 + 3, सही, अपॉन बेटे 9/2 आएगा, और ये वाला भी 9/2, बिल्कुल सही 9 है भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिख लो भाई n के कोऑर्डिनेट 9/2 कॉमा 9/2, ये चीज़ आ गई। अब अगली चीज़ उसने पूछी हुई है, बोले यार एंड शो दैट लाइन MN इज पैरेलल टू लाइन QR। हमने कल एक बात पढ़ी थी इससे पिछले लेक्चर में कि भाई अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है। अच्छा उसने कौन सी बात की हुई, MN और QR। ये देखो जरा MN सॉरी M, ये M Q और R, बोलते हैं ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये जाहिर सी बात है इसका अगर M1 होगा और इसका M2 होगा, यानी कि मैं ये M की बात कर रहा हूँ ग्रेडियंट की, ठीक है। उस ये अल्फाबेट M अलग है, ये M1 और M2 अलग है, ठीक है जी। M1 का मतलब है ग्रेडियंट 1 यानी कि स्लोप 1, और QR का जो ग्रेडियंट है वो M2 है, तो M1 हमेशा M2 के बराबर होगा। ये केस होता है पैरेलल लाइंस के अंदर, ठीक है। ये हम बात बढ़ चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोग जो है वीडियो में पहले दफ़ा खोला आप लोगों ने, चैनल को विजिट नहीं किया अभी तक, तो उसको विजिट कर लीजिएगा। लाइन से एक चीज़ चलती हुई आ रही है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट में लाइन से जो है बताता हुआ आ रहा हूँ, तो उसको एक बार देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा। अगर आपको ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट पता है तो फिर तो ठीक है, मसला नहीं है। अच्छा देखो अब करना क्या है, देखो MN और QR, ठीक है। इसका ग्रेडियंट अगर तो सेम आ जाता है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। लेकिन अगर नहीं आता वो तो निकालना पड़ेगा ना, नहीं आता तो मैं बोलूँगा भाई पैरेलल नहीं है, तो वही शो करना है। अब एक काम करें, M ऑफ निकालें जरा, M1 निकालते हैं, ये M1 निकालने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। या लिख लो ग्रेडियंट ऑफ लाइन MN, इसको मैं बोल रहा हूँ M1 है, ठीक है। फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अच्छा ये कहाँ से लाऊं बेटा, ये अभी निकाले हम थोड़ी देर पहले, ठीक है। अच्छा ये अब जो होगा यहाँ पे एक काम करो, इसको करो x1 y1, ये हो जाएगा x2, ये y2, ठीक है। फॉर्मूला रखो 9/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 9/2 माइनस 3, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ ना ये M1 है भाई, ठीक है। M1 कौन सा वाला सर, ये वाला, बिल्कुल सही बेटा। क्या है भाई अगला 7.2 और 3.2 आएगा, ये 7/2 अपॉन 3/2 ये आएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा डायरेक्ट भाई, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ओलेबल मैथ्स नहीं है, ठीक है जी। इसको डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर पे कर लेना, प्रैक्टिस करनी है। अगर मेंटल मैथ्स की तो फिर ऐसे कर लेना बेटा। 7/3 आ रहा है,
इनको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, अपॉन में दोनों 7/3 आ गया m1। अब मैं देख लेता हूँ कि क्या, अच्छा m1 जो था ये इसका ग्रेडियंट था mn का। अब मैं देखता हूँ कि भाई क्या मेरे पास m2 7/3 आता है। अगर तो आ जाता है तो ठीक है, पैरेलल होंगी, अगर नहीं आता तो पैरेलल नहीं होंगी। अच्छा यहाँ पे जरा चेंज कर लेता हूँ, कहाँ गया भाई, क्या था क्यू आर, ये m2 हो जाएगा, ठीक है, m2 हो गया वाला। अब जरा देखो q और r कहाँ है, q ये रहा, r ये रहा, ऑलरेडी मार्क हुआ है। अच्छा यहाँ पे दोनों 2 मार्क हुआ है, तो किसी एक को 1 मार्क कर लो भाई, इसको x2y2 यहाँ x1y1 कर लो, ठीक है, QR। अच्छा इसको m2 बोला हुआ, तो भाई इसको लिखो m2 इक्वल टू, बेटा y2 कितना है 6, और ये फॉर्मूले का माइनस और एक इसका अपना माइनस, डिवाइड बाय 7 - 4, ये कितना हो जाएगा 6 + 1 हो जाएगा, ये 7 और ये 3 हो जाएगा, भाई वही आ रहा है। सेम है भाई, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि भाई m1 और m2 जो है वो सेम आ रहे हैं। m1 ग्रेडियंट था mn का, लाइन mn का, और m2 ग्रेडियंट था qr का, ठीक है। तो दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ये सवाल भी हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, ये बहुत आसान है, सही है। इसमें छोटी सी बात की हुई कोलिनियर की, वो क्या होता है बता देता हूँ आपको मैं। बोले गिवन दैट द पॉइंट्स, ये वाले सही है। अच्छा मैंने उसने यहाँ पे लेवल नहीं किया हुआ कि भाई A, B और C, मैंने लेवल कर लिए आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ठीक है जी। क्या बोल रहा है, ये 3 पॉइंट देगा, 1, -1 ये वाला मैंने इसको A बोल दिया, 2, मैंने इसको B बोल दिया, और C को मैंने बोल दिया 4, T। आर कोलिनियर, बेटा कोलिनियर का मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर, सही है। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, वो लाइन स्ट्रेट लाइन है, सही है, कर्व नहीं है। कर्व भी हो सकता है ना, किसी के दिमाग में ऐसा कर्व पे मौजूद है, भाई कर्व पे नहीं है। कोलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन है, और वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। और अगर 10 पॉइंट दिए गए हों और वो बोले 10 पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब है वो 10 पॉइंट उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ आता है, मतलब समझ आता है भाई, इस पूरी लाइन के ऊपर कहीं भी ग्रेडियंट निकाल लूँ कोई भी 2 पॉइंट यूज करके, तो आंसर हमेशा सेम आएगा। इसका मतलब ये है कि भाई इसका और इसका ग्रेडियंट निकालने के बाद, जरा गौर सुनना, अगर A और B का ग्रेडियंट निकाल दूं और इसको बोल दूं m1, तो ये ग्रेडियंट B और C के ग्रेडियंट के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही लाइन के ऊपर, ठीक है। और वही बोल रहा है कि भाई T निकाल लो जरा, तो जरा देखो, मैं बोलता हूँ यार m ऑफ AB विल बी इक्वल टू m ऑफ BC। ये m जो है ना, ये वाला ये ग्रेडियंट है, और मैं इसको बोलता हूँ ये m1 है, इज इक्वल टू m2। इन दोनों का ग्रेडियंट होगा m1 और इन दोनों का ग्रेडियंट होगा m2, दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही लाइन के ऊपर। अब एक काम करो, यहाँ फॉर्मूला लगाओ, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू, यहाँ भी ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है भाई। अच्छा देखो यहाँ क्या यूज कर रहे हो, A और B, तो इसके लिए y1 और सॉरी x1 y1 ये होंगे, और x2 y2 ये वाले होंगे, ठीक है जी। अब आप पुट करते हैं, पहले इसको लिख लें ताकि फिर उसको आगे चलें। y2 कितना है 2, और ये खुद का माइनस और इसका -1, 2 - -1 डिवाइड बाय जी भाई x2 कितना 2 और -1। अच्छा ये आगे x2 - x1, हाँ 2 - 1 बिल्कुल सही है, इक्वल टू। अब आ जाओ इसके ऊपर, ये क्या है, ये BC है, तो इसको मिटा दो क्योंकि B तो मौजूद है। और अब इसकी बात कर रहा है ना, ये C की, x2 y2 लेवल कर चुके हो, इसको x1 y1 बोल दो, ठीक है भाई, हो गया जी भाई। y2 कितना 2, और ये कितना -t डिवाइड बाय 2 - 4, ठीक है भाई। इक्वेशन आ गया आपके सामने। अब इसको सॉल्व करके देखो, t अकेला यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन के अंदर इज इक्वल टू दोनों साइड पर एक ही t है, तो उसका आंसर निकालना आसान होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। तो शुरू हो जाओ, क्या बोल रहे हैं, ये 2 + 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये अपॉन 1 लिखते नहीं, 1 लिखते भाई कभी अपॉन में, ठीक है। 2 - t अपॉन -2, ये वहां चला जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 इक्वल टू, ये क्या है 2 - t को यहाँ ले आओ, 6 को वहां भेज दो, t माइनस था यहाँ पे आगे प्लस हो गया, ये वहां जाएगा 6, ये माइनस था वहां जाएगा प्लस हो गया, t विल बी इक्वल टू 8, बस हो गया। ये छोटा सवाल था, कुछ भी नहीं करना था, सही है। ये अभी t तो अभी आगे निकलवाएगा अगले सवालों के अंदर, अभी 7.7 और 7.8 आएगी, वो है मजेदार। ये तो छोटे मोटे सवाल करा रहे हैं, बिल्कुल आपको बच्चे सवाल करा रहे हैं, ठीक है जी।
ये हो गया टी का आंसर आ गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ भी वही बात की हुई जैसे पिछले सवाल में की हुई थी, ठीक है। अब तो सुनो हो क्या रहा है, बोलते हैं शो दैट द पॉइंट्स कौन से ए बी और सी, ये कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, और बोलता है शो करो कि कोलिनियर है। अच्छा मैंने वैसे तो लाइन के ऊपर बना दिया इसको, क्योंकि उसने बोला शो करो, इसका मतलब होंगे। अगर तो देखो आप ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया हुआ है, आपको पेपर में ऐसे नहीं बनाना, ठीक है, आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो देखो अब करना क्या है, देखो अगर तो ये तीनों कोलिनियर है, इसका मतलब है इनका ग्रेडियंट सेम होगा पूरी लाइन के ऊपर, तो ए बी का ग्रेडियंट और बी सी का ग्रेडियंट भी सेम होगा। और कुछ लोगों के दिमाग में जो है ना उसमें माइंड में सवाल आता है कि सर हम आप तो ले रहे हैं ए और बी, और ए बी और बी सी, ठीक है, तो क्या मैं ए सी ले सकता हूँ? भाई बिल्कुल आप ए सी भी ले सकते हैं, आप बी ए ले सकते हैं, आप बी सी ले सकते हैं, सी ए ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन लेंगे उनको फिर आप ज़रा देख के सॉल्व कीजिएगा। अगर मैं ए और बी सॉल्व कर रहा हूँ और बी और सी सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप ए बी और ए सी भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मर्जी आपकी। ग्रेडियंट सेम आना चाहिए अगर तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, शो करना है उसको। तो मैं बोलता हूँ एम ऑफ ए बी जो है विल बी इक्वल टू एम ऑफ बी और सी, ठीक है बेटा। इसको बोल दो m1, इसको बोल दो m2। इसके लिए फॉर्मूला वही रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू टेढ़ा दिया बस सही, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। अच्छा ये कर सकते हो लेकिन देखो ये दोनों अगर इक्वल आ जाते ना दोनों साइड। अच्छा मैंने जो खुद किया था वो मैंने अलग अलग निकाला था, मैंने ए बी का पहले निकाला उसका आंसर आया, उसके बी सी का निकाला उसका भी आंसर आया, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर दोनों यहाँ पे अगर एक साथ लेके चलना चाह रहे हो तो ये दोनों साइड जो है वो इक्वल आनी चाहिए, और इन दी एंड प्रूफ कर देना कि भाई लिख देना उसको हैंस प्रूव्ड, सही है, क्योंकि इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, क्या करना था मैं भूल गया, हाँ सही है, वाई ये x1 ये y1। अच्छा ए और बी निकालने जा रहे हो ना, x2 और y2, इसको यूज़ कर लो पहले तो। ये -2 है, हाँ ये थोड़ा मसला है, -2 ये अपना माइनस और 3 का अपना माइनस। ये देखो सर यहाँ पे ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर अब हम क्या करें। मैंने ब्रैकेट का यूज़ अपने शुरू जो ये 130th वीडियो है मेरी, लेक्चर मेरा 130th शॉर्ट्स को मिलाकर, ठीक है, जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं, मैंने हमेशा ब्रैकेट यूज़ करवाया आप लोगों को। कोई उसकी वजह है ना, वजह ये है कि भाई इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है और डिफ्रेंशिएट हो रहा है ये कि भाई -3 अलग है, ये माइनस अलग है, ये -2 अलग है, तो यूज़ कर लीजिएगा वरना पेपर के अंदर फंस जाएंगे आप लोग। सही, आगे चलो। x2 कितना है 4 और ये -0 इक्वल टू जी बेटा कितना। अच्छा निकालो नहीं। अच्छा ये देखो अब ये बी और सी की बात कर रहा है, तो बी तो ऑलरेडी मौजूद है, अब इसको हटाओ, वहाँ लिख दो x1 और y1, ठीक है भाई। चलो शुरू हो जाओ। y2 कितना है, ये -2 है और ये कितना है 1, तो -2 -1 डिवाइड बाय ये कितना है 4 और -16, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं जी भाई, ये कितना आएगा, ये आएगा -2 + 3। मैं इसको ना ये दोबारा लिख दी मैंने ताकि इसके नीचे कंटिन्यू कर लो भाई इसको, -2 + 3 अपॉन 4 इक्वल टू ये कितना आ रहा है -3 अपॉन ये क्या है भाई -12 भाई, -12, ठीक है। और ये कितना आएगा, ये होगा 1/4 पॉजिटिव इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल होगा 3 1 और 3 4। बेटा m1 और m2 इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, 1/4 वो भी और 1/4 वो भी। हेंस प्रूव कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है क्योंकि इनके ग्रेडियंट सेम है, ठीक है जी। यहाँ 4 भी हो गया। अब देख लेते हैं 5, क्वेश्चन 5 देखो, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, ठीक है। और एक और बात यहाँ नोट करना, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। बोले गिवन दैट द पॉइंट्स ए बी और सी लिख दिया मैंने आप लोगों के सामने, आर कोलिनियर, ठीक है। ये तो एक तो प्रूफ करो, और नहीं प्रूफ नहीं करो, बोल रहे हैं कोलिनियर हैं, ठीक है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी, वैल्यूज मोर देन 1 आएंगे भाई, वैल्यूज बोल चुका है ये। अगर तो देखो ऐसा लिखता ना पेपर में, इसमें सब सवाल में वैल्यू और ब्रैकेट में लिखता एस, ये चीज़, ये सवाल पढ़ने का तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है। या तो ऐसे लिख देता ना अगर, तो इसका मतलब या तो ए पे जो आ सकती है या एक से ज़्यादा भी आ सकती है, लेकिन उसने अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डाला हुआ, डायरेक्ट लिख दिया, इसका मतलब 1 से ज़्यादा ही आएंगी, तो इस बात को गौर करना, ठीक है। आगे चलो भाई, अगर कोलिनियर है ये तीनों पॉइंट, तो जाहिर सी बात है ए बी का ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू बी सी का ग्रेडियंट, ठीक है। इससे पहले वाले साल में जो किया था वही करना है। तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन बना लो, m ऑफ
ए बी विल बी इक्वल टू एम ऑफ बी सी। बेटा हो गया बस। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू फिर वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आ गया। अब देखो a और b के लिए x1 और y1 आप कर लें पहले। x1 y1 ये x1 मसला करो, ठीक है। x2 और ये y2 फिलहाल उसको छोड़ दो, c वाले को देखते हैं बाद में। जी भाई y2 कितना है 2 माइनस एक तो इसका एक अपना इसका माइनस, ये ब्रैकेट में लिखो, ये आ गया t माइनस 1, इसको ब्रैकेट में लिख लो फिलहाल, ठीक है। ये क्या है, अच्छा अब वहाँ पे आ जाओ, इसको हटा दो भाई। a का काम खत्म हो गया और c का काम आ गया। b और इसमें दोनों में कॉमन यही है x1 और ये पूरे का पूरा y1। बेटा t+1 पूरे का पूरा y1 है, ठीक है। तो इसमें गलती नहीं करना। 2 माइनस ब्रैकेट में लिखना t+3। क्यों सर, हमें पता है कि माइनस मल्टीप्लाई होगा। बेटा वेरी गुड, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है। ये ब्रैकेट में से लिखा है क्योंकि माइनस फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये प्लस से भी होगा t वाले से, माइनस प्लस माइनस से निकलेगा और प्लस माइनस प्लस फिर -3 निकलेगा बाहर। तो ये देखना जरा। जी भाई x2 कितना है, कहाँ गया यार, ये क्या किया मैंने, हाँ 2 ये कर दिया। अब ये आ गया t माइनस, हाँ सही, t माइनस टी स्क्वायर, ऐसे ही बिल्कुल सही। ये हो जाएगा 2+1 यानी कि 3 अपॉन t माइनस 1 विल बी इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं ताकि ना बस सही, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा 2 माइनस टी माइनस 3 डिवाइड बाय t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गया। अब एक काम करो, ऊपर वाले को मिटा दो कि जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हाँ भाई ये कितना हो जाएगा, इसको लिखो ऊपर 3 अपॉन t माइनस 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस 3 जो है ये हो जाएगा -1 माइनस टी अपॉन t माइनस टी स्क्वायर। जी भाई अब क्या करूँ सर, हमें पता है अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल सही। ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 3 इंटू क्या हो जाएगा भाई t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू, ये वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा t, अच्छा इक्वल टू -1 माइनस टी। ये उस वक्त जब खुद कर रहा था मैं घर पे, जब मैंने सॉल्व किया था उस टाइम तो आसान था, अजीब चीज़ें निकल रही बारह। वो शायद मैंने बी और सी में y2 और y1 ऐसे ले लिए, अलग ले लिए, उल्टा ले लिए, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा, आपका फिक्र नहीं है। 3 इंटू टी कितना होगा 3t माइनस 3t का स्क्वायर। देखो एक बार याद रखना, जब तक उसूल लेके चल रहे हो ना, किसी भी जिंदगी किसी मामले में, सब्जेक्ट छोड़ दो, पढ़ाई में छोड़ दो, जिंदगी में उसूल लेके चल रहे हो तो कहीं पे आप भटक सकते हैं। हो सकता है कि वक्ती तौर पे, टेम्परेरी तौर पे आप लोग कहीं फंसे, लेकिन जैसे समझ आएगा वैसे आप लोग ट्रैक पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर भी ऐसे ही है। जब तक आप लोग सिग्नेचर और मल्टीप्लिकेशन रूल्स वगैरह जितने भी हैं, प्लस माइनस ये सब कुछ सही लेके चल रहे हैं ना, आप कहीं ना कहीं हो सकता है कोई गलती कर रहे हैं, लेकिन जैसे समझ आएगी तो आप लोग ट्रैक पे आ जाएंगे वापस, ठीक है भाई। चलो -1 इंटू टी माइनस टी, -1 इंटू -1 +1 माइनस टी इंटू टी माइनस टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हुआ और टी 1 टी हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ तक आ गया ये। अच्छा यहाँ पे जरा देखो 3t माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू -t प्लस टी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये बचा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इन दोनों को उठा के मान ले जाते हैं, यहाँ बचा 0 इक्वल टू 3t स्क्वायर, वहाँ से आया इधर इस साइड पर माइनस था, प्लस हो गया। टी स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद था यहीं पर, +1 ऑलरेडी मौजूद था, 3 वहाँ से आया, वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया। ये कितना है, ये हो जाएगा 4, अरे -t स्क्वायर है, ऑलरेडी मौजूद था जो माइनस था, ठीक है। ये वाला गलती कर दी, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक काम करो, 0 इक्वल टू 2t स्क्वायर, कोई गलती हो रही है, हाँ 3t है। देखो मैं भी गलती करता हूँ भाई, ठीक है। पूरे दिन मैं भी जो है मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो बस गलती हो जाती है मुझसे, ठीक है भाई। -3t और ये +1 ये हो गया। यहाँ तक आप लोग पहुँच गए बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है मेरे लिहाज से। और अगर आप लोग लेक्चर पुराने फॉलो करते आ रहे हैं लोग, ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो गुजारिश है आप सब्सक्राइब कर लो जल्दी से यार। सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है भाई। बस ये कर लिया करो ताकि हमारी मोटिवेशन जो है वो इजाफा रहे और हम लोग जो है वो रोज़ के रोज़ लेक्चर अपलोड करते रहें, ठीक है भाई। ये आ गया। अब इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा कुछ, 2t स्क्वायर -3t
प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। एक ही बात है भाई, हटा के वहाँ लिख दो, ठीक है। आप लोग सॉल्व तो करते हुए आ गए हो ना, बाकी आपने प्लस माइनस की कोई गलती नहीं की, ऊपर से 0 यहाँ लिखो वहाँ लिखो, एक ही बात है, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। 1 2 2 हुआ। और अच्छा फैक्टर बना लो, ये फैक्टर बनेंगे 2 और 1, लेकिन ये मसला है 2t माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। 2t कॉमन आया, t माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आया, t माइनस 1 इक्वल टू 0। 2t माइनस 1 पहला और t माइनस 1 दूसरा, ये दो पॉसिबिलिटीज है बेटा। 2t माइनस 1 एक पहली पॉसिबिलिटी 0 के बराबर, t माइनस 1 0 के बराबर। यहाँ से t का जो आंसर आएगा वो आएगा t इज इक्वल टू 1/2। दूसरा आंसर यहाँ से आएगा वो t इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है भाई। ये तो आंसर आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, हमने कंफर्म कर लिया, ठीक है जी। ये हो गया कंप्लीट। अच्छा ये क्वेश्चन 5 तक तो हो गया आज, अब बाकी 3 सवाल रहेंगे इसके अंदर, 6 7 और 8, तो वो कोशिश करेंगे इसके अगले लेक्चर में कंप्लीट करें और फिर चले 7.4 की तरफ। अच्छा उसके अंदर जो है ना वो इक्वेशन आएगी, तो इक्वेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाने के बाद, इसके बाद जो है वो ये करने के बाद 7.3 एक इंट्रोडक्शन की वीडियो में दूंगा, और इक्वेशन किस तरह निकालते हैं, और वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्या चीज़ है, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। लाइन्स की इक्वेशन जो है वो किस तरह बनती हैं और क्या होती हैं, उसको भी देख लेंगे इंशाल्लाह। तो भाई आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो पहले वो कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें उन लोगों के साथ जिनको इसकी अशद ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।